जय हिंद। वर्ग 5 में आप पढ़ा रहे हो और यदि आप पर्यावरण और हम पढ़ा रहे हैं तो शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आप जो कुछ भी एक सप्ताह में पढ़ा रहे हैं उसका साप्ताहिक मूल्यांकन करना है और माह के अंत में शनिवार के दिन मासिक मूल्यांकन करना है। साप्ताहिक मूल्यांकन शनिवार को करना है और मासिक मूल्यांकन भी शनिवार को करना है। तो ऐसे में हम भी वर्ग 5 में पर्यावरण हम पढ़ाते हैं, तो बच्चों का मासिक मूल्यांकन करना है। पाठ पहला है पटना से नाथुला की यात्रा, और पटना से नाथुला की यात्रा अप्रैल माह में 14-15 दिन 15 अप्रैल तक क्लास चला। लगभग 8-10 दिन कार्य दिवस हुआ। उस कार्य दिवस में कुछ पठन पाठन हुआ और इसके पश्चात इसमें लगभग 15-16 मई से 25 मई तक लगभग इसमें भी 8-10 दिन क्लास चल ही गया। तो इसमें पाठ की समाप्ति हो चुकी है। तो मैंने अपने लिए बच्चों के लिए बनाया था, तो सोचा आप लोगों के लिए शेयर कर दे। तो कुल प्रश्न बनाए हैं, आप देख सकते हैं। एक एक प्रश्न को हम आपको पढ़कर सुना देते हैं कि कुल कैसे कितने प्रश्न हैं। आप चाहें तो इसका पीडीएफ के लिए आप हमें ये क्या कहते हैं कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। वैसे भी इस वीडियो के अंत में प्रत्येक पेज को मैं शेयर करूंगा, आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, तो पटना से नाथुला की यात्रा, पहला प्रश्न है पटना से नाथुला की यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? किस स्टेशन से ट्रेन पकड़ा गया? सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है? चौथा प्रश्न है वे लोग किस स्टेशन पर अगली सुबह उतरे? पांचवा प्रश्न है दार्जिलिंग किस राज्य में पड़ता है? छठा प्रश्न है टाइगर हिल किस राज्य में है? सातवां प्रश्न है कंचनजंगा बर्फ से क्यों ढकी रहती है? आठवां प्रश्न है ये लोग कितने दिन दार्जिलिंग और सिक्किम में रुके थे? 9 नंबर प्रश्न है इस लेख में किन दो राजधानियों की बात की गई है? 10वां प्रश्न है सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसी दिखती है? 11वां प्रश्न ये लोग दार्जिलिंग में कहाँ कहाँ रुक पर घूमे? 12वां प्रश्न है याक कैसा जानवर है? 13वां प्रश्न है रोपवे पर क्या आप सभी बच्चों ने सवारी की है? 14वां प्रश्न है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में किसकी मूर्ति लगी हुई है? 15वां प्रश्न है तेंजिंग कितनी उम्र से कुली ग्रुप में काम करने लगे थे? 16वां प्रश्न है तेंजिंग नोर्गे का जन्म कहाँ हुआ था? 17वां प्रश्न है तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ा? 18वां प्रश्न है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 19वां प्रश्न हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब की गई? 20वां प्रश्न है पर्वतारोहियों को अपने साथ साथ क्या क्या लेकर जाना होता है? 21 प्रश्न है क्रमांक संख्या 21 गाइड को दार्जिलिंग में क्या कहा जाता है? 22 नंबर प्रश्न है क्या तेंजिंग नोर्गे को भी सिरदार की उपाधि मिली थी? 23 नंबर प्रश्न है पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के पश्चात किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? 24 नंबर प्रश्न है पर्वतारोही ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर क्यों जाते हैं? 25 नंबर प्रश्न है बिहार की कौन सी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है? 26 प्रश्न है पर्वतारोहियों को चढ़ने के लिए किन किन सामानों की आवश्यकता होती है, इसकी सूची बनाइए। 27वां प्रश्न है गंगटोट समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 28वां प्रश्न है महात्मा गांधी सड़क को किस प्रकार से सजाया गया है? 29वां प्रश्न है सिक्किम की मुख्य नदी का क्या नाम है? 30वां प्रश्न है यहाँ पर कौन कौन सी जातियां निवास करती है? 31वां प्रश्न है समुद्र से नाथुला की ऊंचाई कितनी है? 32वां प्रश्न नाथुला किन दो देशों की सीमाओं के बीच स्थित है? 33वां प्रश्न नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? 34वां प्रश्न है किस देश के निवासी इस कठिन मार्ग से होकर भारत आते थे? ये कुल 34 प्रश्न बन रहा है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। यदि हमको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अपनों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही सूचना भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।